हमारे यहाँ तो सपा ज़्यादा। कहाँ से हैं सर आप? हाँ, उन्नाव से। सरकार तो मोदी की होगी, समझो, लेकिन अब अपना अपना मत है, जो जिसको देना चाहेगा वो उसको देगा। किसकी सरकार? मोदी सरकार होगी। आखिर मोदी सरकार क्यों होगी? सब काम हो रहे हैं, अच्छे सब हो रहे हैं, राशन पानी सब बहुत बढ़िया चकाचक है। एकदम चकाचक है जिला। देख सकते हैं ड्राइवरों कंडक्टरों का कितनी सोच है, हाँ? गाँव में बड़ी हरियाली, बस गाँव में सब बुजुर्ग लोग मौज काट रहे हैं। इस बार विपक्ष की मजबूती तो दिख नहीं रही है। उन्होंने जो डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा किया है, जो बिचौलियों को हटाया है, हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन काम वही है। बढ़िया, बीजेपी का माहौल सबसे बढ़िया चल रहा है, बढ़िया टॉप। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। दिख रहा? नमस्कार। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, केसरबाग बस स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां के लोगों से ज़रा जानेंगे कि क्या है माहौल चुनावी समीकरण का और किस तरीके से देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को। और साथ साथ में यहां पे तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग भी यहां हमसे रूबरू होंगे और साथ ही साथ ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी सभी लोग यहां पे मिलेंगे। तो ज़रा इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव का क्या है माहौल, किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्या है लोगों के बीच की प्रतिक्रिया, क्योंकि चुनावी माहौल में सभी लोग इस वक्त चुनाव के मूड में नज़र आते हैं। चाहे वो आप कहीं भी चले जाइए, किसी बस अड्डे पे चले जाइए या चाहे कि किसी दुकान पे चले जाइए, हर जगह इस वक्त चुनाव की ही बात हो रही है। तो ऐसे में आज हम लोग मौजूद हो चुके हैं यहाँ पे और ज़रा लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव की किस तरीके से लोगों के बीच में चर्चा होती है, क्या राय है लोगों की। रोजा चले सवारी कम निकाल लिया है। अच्छा, इसलिए हमको सबको दिक्कत होती है, नंबर लगाने भी, सवारी भी नहीं होती है। अधिकारी अच्छा, कैसे नंबर आप लोगों को आता है? दिन भर में यहाँ कितनी गाड़ियाँ रुकती हैं? यहाँ पे रुकती, मतलब हर गाड़ियाँ 5 मिनट पे हैं, यहाँ पे चलती हैं, सवारी निकलती नहीं है। लगभग इस स्टेशन पे कितनी गाड़ियाँ रोज आती हैं? इन्हें बहुत आती हैं भैया। बहुत, लगभग कोई आंकड़ा होगा 1000, 1500। 12 बंकी एक गाड़ियाँ होती हैं, लगभग 120 गाड़ियाँ यहीं पे। अच्छा, तो इस बार चुनावी समीकरण है, अब भी 12 बंकी सही हैं, तो 12 बंकी में आपके गांव में, घर के आसपास में क्या समीकरण चलता है, लोगों के बीच में क्या चर्चाएं होती है? चर्चा ही होती है, सरकार ये बनेगी फिर। मोदी सरकार फिर बनेगी। मोदी की जो गारंटी है, उस योजना से आप लोग कितने हद तक? हाँ नहीं, हम लोग सब परिवार ही, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। 12 बंकी में इस बार जो टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से, उनका टिकट चेंज होकर के इस बार फिर एक महिला को चुना गया है, तो कल लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगी। निकल जाएगा इस बार। हाँ, तो आइए जरा और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं, जानते हैं उनका क्या है माहौल और कैसे लोग सोचते हैं। लोकसभा चुनाव भी करीब में आ गया है, क्या लगता है इस बार जो देश का मूड होगा वो किस तरीके का होगा? अब ये तो समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ तो सपा ज़्यादा। कहाँ से हैं सर आप? हाँ, उन्नाव से। उन्नाव से हैं, तो इस बार लगता है कि आपको समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन की ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन अपना अपना मत है, जो जिसको चाहेगा वो उसको देगा। इस बार आप लोगों ने क्या मूड बना के रखा है? जो 2014 से लेकर के 2024 आ गया, 10 साल का शासन पूरा हुआ, उसमें कितना आप लोगों का कुछ काम हो पाया है? सरकार ने कोई काम पाया है सर? नहीं हो पाया है। मोदी की गारंटी वाला रथ कहाँ तक लगता है कि सफल हो पाया? अब देखो कहाँ तक सफल होता है, तो आगे समय बताएगा ना। हाँ, वो तो जनता पर निर्भर है, एक पे थोड़ा, हम पर थोड़ा निर्भर है। हाँ, अरे आपके ऊपर ये सारा निर्भर है भाई, आप जो कहेंगे वही सरकार। नहीं ऐसा नहीं है। सरकार तो मोदी की होगी, समझो, लेकिन अब अपना अपना मत है, जो जिसको देना चाहेगा वो उसको देगा। आगे भविष्य में क्या होता है अब इसका पता नहीं। मतलब आपकी राय है कि सपा कैंडिडेट जो है वो इस हाँ, सपा कैंडिडेट जो है उन्नाव से हो सकता। कौन है आपके वहाँ से सपा कैंडिडेट? कौन? ये अन्नू टंडन है वहाँ। अन्नू टंडन जी हैं, और वहीं सामने आपके बीजेपी से साक्षी महाराज है। साक्षी महाराज भी पिछली बार लगातार उनका रिकॉर्ड बनता है जा रहा लोकसभा चुनाव को, तो लगता नहीं है साक्षी महाराज कुछ खड़े होता है। ऐसी बात नहीं, साक्षी महाराज भी जीत सकते हैं, लेकिन बढ़िया कैंडिडेट सपा का भी है। अब देखो कौन जीतता है। साक्षी महाराज काम हम किए हैं?
अब काम आम तो ऐसे जो है होते अब क्या बताया जाए, काम होता है कि नहीं होता है, अब इसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं। क्यों भाई, आप लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग कुछ तो जानकारी हो। अब जानकारी क्या, जानकारी तो है कि ऐसे काम होता है। हाँ, अच्छा तो काम नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ उन्नाव में। और भी ज़रा लोगों से ज़रा जानते हैं। देखिए यहाँ पे हमको मिल गए कंडक्टर साहब भी मिल गए, ड्राइवर साहब भी मिल गए, सभी लोग। लोकसभा चुनाव को तो आप लोग से अच्छा कौन जान सकता है। लोगों के बीच में आते हैं, सवारियाँ तमाम आती हैं। कैसे लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? मोदी सरकार है। किसकी सरकार? मोदी 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 सरकार होगी। आखिर मोदी सरकार क्यों होगी? सब काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे सब हो रहे हैं। काम वाम हो रहे हैं आप लोग भी बढ़िया। और आपके भैया? ठीक है, बढ़िया है। कमंडल लगा है, पूरा काम हो रहा है। आप कहाँ से हैं? यही कैसरबाग से, रहने वाले लखनऊ? बस्ती हर्रैया। बस्ती का? तो बस्ती में माहौल क्या चल रहा है इस बार? बस्ती में सब राम राम बाबू। हाँ, सब राम राम हो। दुविधाई हरीश दुबे जीता रहे, फिर ला गए तीसरी बार हैट्रिक मार, एक चक्कर माइन। भगवान चाहिए तो जीते है। तो इस बार मोदी जी को फिर से रथ पे बैठाएंगे? हाँ हाँ मोदी के गारंटी वाला जो रथ चल रहा है, कुछ योजनाओं का लाभ वाभ मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। 2000 ये भी आ रहे हैं, राशन पानी सब बहुत बढ़िया चकाचक है। एकदम चकाचक है जिला। देख सकते हैं ड्राइवरों कंडक्टरों का कितनी सोच है। हाँ? गाँव में बड़ी हरियाली, हाँ। बस गाँव में सब बुजुर्ग लोग मौज काट रहे हैं। भाई सब खत्म है। बहुत बढ़िया सरकार है। आइए जरा इधर आइए, और भी लोगों से। क्या नाम होगा सर आप? अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव भी करीब में है, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से। लखनऊ में सर जो चुनावी माहौल है, आपने देखा होगा रविदास मेहनोत्रा जी हैं और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी हैं, तो क्या लगता है कि कितना इस बार मुकाबला होगा? देखिए, इस बार विपक्ष की मजबूती तो दिख नहीं रही है कुल मिला के। और हमारा जहाँ तक अनुमान है, मैं लखनऊ में 40-45 साल से रहा, इस बार माहौल वही कमल वाली ही दिख रही है। क्योंकि इस बार भक्ति रामनवमी भी आने वाली है और जो कुछ काम किया है, जैसा भी किया है, उसके अब प्रबल दावेदारी बीजेपी की दिख रही है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल आपसे है कि बीजेपी 10 साल शासन में रह चुकी है, तो सबसे उसका बेहतरीन काम जो 10 साल में उन्होंने किया वो कौन सा? भाई, सबसे बेहतरीन काम उन्होंने जो डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा किया है, जो बिचौलियों को हटाया है, हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन काम वही है। और बाकी एक जो 500 वर्ष से भगवान राम को हमारी हिंदू, वो भी हमारी नज़र में बहुत उत्तम काम है, जिसको कि हमारी आपकी आंखें देखने के सौभाग्य प्राप्त। हमारी नज़र में काम उन्होंने सभी बढ़िया किया, मगर हमारी नज़र में ये 2 काम बहुत ही उत्तम है कि जनता कभी भी किसी को 5 उंगलियां बराबर नहीं, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती। मगर फ़िलहाल हमारे नज़र में और पार्टियों की अपेक्षा ये पार्टी किसी भी नहीं। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में राज कर रही है। बस मतलब आपका ये मानना है कि बीजेपी एक बार, तीसरी बार इस बार जीत के आएगी? जी हाँ। और भी जरा कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जरा समझते हैं क्या माहौल चुनावी समीकरण का। क्या नाम होगा चाचा? हमारा नाम है राजकुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बदायूं के। बदायूं से। बदायूं तो बड़ा लोकप्रिय है भाई क्षेत्र हो गया, इधर काफ़ी सब कुछ देख ही रहे हैं आप लोग। क्या माहौल चल रहा है वहाँ का? बढ़िया, बीजेपी का माहौल सबसे बढ़िया चल रहा है, बढ़िया टॉप, एकदम टॉप पे। क्या कुछ किया है उन्होंने? इतना बीजेपी ने किया और किसी ने नहीं किया है। बहुत कोई अच्छा 2-3 ठो काम बताइएगा। भाई जनता क्या चाहिए? भाई राशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, समझ में आई, और फिर गुंडागर्दी नहीं है। और आप जनता को क्या चाहिए? वो कुछ नहीं है इसमें, गुंडागर्दी, अकड़ पकड़, चोरी चकोरी कुछ नहीं है। बस दिक्कत यही है, गायों से ज़्यादा दिक्कत है। गाय से। तो गाय को लेकर के तो अखिलेश यादव जी बराबर मुख्यमंत्री जी को घेरते रहते हैं। बस यही दिक्कत है, वैसे कोई दिक्कत ना है किसी बात की। अब बढ़िया सरकार चलेगी, फिर बनेगी गवर्नमेंट बीजेपी की। आपको क्या लगता है भैया, आप तो युवा भी हैं, आपकी विचारधारा क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में क्या? बीजेपी। क्यों भाई बीजेपी क्यों? इससे पहले बीजेपी मतलब इंडिया के बारे में, मैं ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो पहले इंडिया को इतना पॉपुलैरिटी नहीं थी जो मोदी सरकार में इस बार मिली है इस बार। और पहले कोई आंख उठा के, पहले सब लोग, कोई जानता ही नहीं था इंडिया के बारे में। अब कोई आंख उठाने की ज़रूरत भी नहीं करता। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है इंडिया का। तो लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। रोज़गार के ऊपर भी कोई काम अच्छा किया है? रोज़गार में थोड़ा यही है कि
आउटसोर्सिंग के ऊपर पर्पस कर दिया है। निकला लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने सब कुछ अच्छा किया है, मगर कहीं ना कहीं जब बात आती है रोजगार की तो वहाँ पे कुछ दिक्कत ही होती है। तो एक हमारे साथ माता जी हैं, महिला होने के नाते इनसे महिलाओं वाला जो सवाल करते हैं कि एक मिनट सर, महिला होने के नाते में बीजेपी सरकार में जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कितना आप लोग को लगता है कि वो खड़ी उतरी है? हाँ खरी उतरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग इलाहाबाद के। इलाहाबाद के। प्रयागराज अब हो गया है ना? हाँ प्रयागराज हो गया। उस नाम चेंज होने से भी कुछ खुशी है? अरे नाम तो बहुत से पहले से चेंज था ना, ये तो 10वां साल उनका है ना मोदी का। हाँ खुशी है। मतलब वहाँ पे लोग ठीक ठाक चल रहे हैं? हाँ अच्छा है। तो इस बार मोदी की गारंटी फिर से उतरेगी? हाँ हमको मोदी ठीक है, सफल हैं। तो यहाँ पे लोगों की राय देखी आपने कि किस तरीके से रही है और क्या क्या सोचते हैं लोग। क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम है दिलीप कुमार मिश्रा। क्या काम करते हैं? सर मैं रोडवेज में हूँ, मैं परिचालक हूँ। जी जी। तो लोगों के बीच में जब आप सवारियों को बैठाते हैं, क्या सुगबुगाहट चलती है लोकसभा चुनाव के लिए? चुनाव के लीजिए सर, ये बस यही है कि इस बार देखिए फिर से योगी और मोदी ही आएंगे सर। मोदी जी आ रहे हैं फिर से। अब है तो सर, अब उम्मीद यही है। हाँ जी। क्या काम वाम किए? अब काम तो सर जी किए तो है ये है। एक सवाल आपसे और पूछ ही लेते हैं। आपके जो मंत्री जी हैं दया शंकर जी जो आपके परिवहन मंत्री जी हैं, संचालकों के लिए और बाकी जो ड्राइवरों के लिए कितना क्या काम किए? सर काम तो सर किए, सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे विभाग में देखे यहाँ रेस्ट रूम के लिए सब सारी व्यवस्थाएं किए, बसों के लिए सब सारी व्यवस्थाएं किए हैं। और जो भी है तो अभी तो नई गाड़ियाँ भी कुछ आई हैं अभी, और इनका सब फिलहाल तो सर अभी ठीक ही है। सब ठीक ठाक है। दया शंकर जी ने भी काम वाम अच्छा किया? जी हाँ किए हैं। बस खाली एक ही थोड़ा सा सर कमी है जी, कि हमारे मुख्यमंत्री बाबा हैं जो, तो बस खाली रोडवेज के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए सर वो आज तक कभी कुछ सोच नहीं पाए। हाँ, जब ये मोदी बाबा जब आए थे तब एक समय था कि संविदा युक्त भारत रहेगा, संविदा के नाम से कोई नहीं रहेगा। अब आज इनको आए, अब ये तीसरी बार बनने जा रहे हैं, फिर बनेंगे, कुछ करे या न करे लेकिन आएंगे तो यही। देख सकते हैं यहाँ पे जो दर्द होता है वो आखिरी में बयां कर ही जाता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो संविदा कर्मियों को लेकर के। कहा था जी, हमारे मोदी जी ने कहा था जब ये गुजरात से भाषण हो रहा था कि संविदा युक्त भारत रहेगा। रोडवेज के लिए मतलब कहे थे, मतलब हमारे माननीय बाबा जी हैं योगी, मतलब मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि परिवहन विभाग में संविदा में कोई नहीं रहेगा। आज तक हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी को परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों की कभी भी याद नहीं आई कि हाँ हमारे इस विभाग में कोई संविदा कोई कर्मचारी है, कोई आज तक उनको कभी याद नहीं आई। आज तक। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा सत्संग शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? बधाइयों के। बधाइयों का क्या माहौल चल रहा है सर उधर का लोगों के बीच में? आप लोग जब जाते हैं, आजकल गांव-गांव में चल रही है मोदी की गारंटी वाला रथ, कहाँ तक साबित हो रहा है? अब की तो बाबा योगी को तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। जहाँ तक है मोदी की बात में, अब की बाबा योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए और बनेगी, उन्हीं की वो है। बाबा योगी जो है प्रधानमंत्री बने, मेरी भी यही राय है, बाबा योगी जो है प्रधानमंत्री बने। मतलब आपको क्या लगता यह है कि 10 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कुर्सी पे बैठे हुए, अब इनको साइड होकर के माननीय योगी जी को एक बार पुनः मौका देना चाहिए? हाँ, पुनः नहीं, बहुत बढ़िया है। हम तो हमारे हिंदुत्व के नाते मैं यही कह रहा हूँ कि बाबा जी हमारे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और बेरोजगारी तभी हो जाएगी और योगी बाबा हमारे आ जाएंगे। बेरोजगारी में कोई अच्छा काम इस सरकार ने किया? बधाइयों में रोड फोड भी बढ़िया बन रहे हैं, वैसे सबका काम बढ़िया है। अब सड़क टूटी हुई थी संघमित्रा के ज़माने में, अब वो भी अब सही हो गई। हाँ। इस बार संघमित्रा जी को तो टिकट मिल नहीं रहा। हाँ, संघमित्रा जी को ना मिले, अब मौर्य साहब आए, उनका भी रंग बढ़िया है। ये सब बाबा मोदी की वजह से सीट निश्चित है, इस बार निकल जाएगी। आइए और भी ज़रा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या है माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर के। जो आपने पूरा देखा कि
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे से किस तरीके से यहाँ से हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, महिलाओं से, पुरुषों से, बुजुर्गों से, कंडक्टर से, ड्राइवरों से, सभी से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया और उनकी सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रहीं। अपने अपने हिसाब किताब से सोचते हैं आखिर 2024 में सरकार किसकी होगी। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन अहमद के साथ टिंकू शाह, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।